5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया।
आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं का नहीं किया, कॉलेज की फीस का माफ नहीं किया, मजदूरों का नहीं माफ किया। जो देश में सबसे अमीर लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर उनका कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का भी कर्जा माफ होना चाहिए। सिर्फ यह कह रहा हूं। तो यह है आर्थिक अन्याय। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना देश का एक्सरे, और जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है। ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। आप जानते हो अग्निवीर क्यों हुआ? जानते हो? नहीं जानते। आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं? हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब हिटलर शाही क्यों, मैं बताता हूं आपको। पहले एक तरीके का शहीद होता था। अगर हिंदुस्तानी सैनिक शहीद होता था, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसको आदर मिलता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, और हिंदुस्तान की सेना उसके परिवार की रक्षा करती थी, शहीद का दर्जा देती थी। अब दो तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा, और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। चाइना के जो सैनिक हैं, उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। हमारा बेचारा जो अग्निवीर है,
उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, और इनको 6 महीने की दी, और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या?